किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार, अच्छा फुटाव और अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं धान की फसल में। तो और आपकी फसल में पीलापन नहीं रहे, पीलापन से मुक्त रहे, फसल हरी भरी रहे हमेशा के लिए। तो किसान भाइयों, आपको हम खास चीज़ उर्वरक के बारे में बताएंगे, खास उर्वरक के बारे में बताएंगे किसान भाइयों, जिससे कि आपकी फसल कतई हरी भरी रहेगी, फुटाव भी अधिक होगा और फसल की पैदावार भी अच्छी होएगी और जिससे जड़ों का विकास भी अच्छा बना रहेगा। तो किसान भाइयों, हम आपको 3 उर्वरक के बारे में बताएंगे। अगर इन 3 उर्वरक को आप अपनी फसल के अंदर अच्छी तरह से सही मात्रा में और सही समय पर प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी, जिससे कि किसान भाइयों सही समय का और सही मात्रा में ही सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो किसान भाइयों, आपको क्या क्या करना है? तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो आपको करना है अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार और अच्छी फुटाव के लिए, किसान भाइयों हम आपको बताएंगे कि फसल में अच्छी फुटवार और अच्छी संख्या बनाना चाहते हैं तो आपको सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान भाइयों, हम आपके खास 3 उर्वरक के बारे में बताएंगे। इनका प्रयोग आप अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। किसान भाइयों, बात करते हैं कि इससे फुटाव कितने दिन तक चलता है, यानी रोपाई के कितने दिन बाद कल्लों की संख्या बढ़ना चालू हो जाती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो आपको धान की फसल में जो फुटाव होता है, ये लगभग 20 दिन से लेकर 40 दिन तक अच्छा फुटाव होता है। ये वैज्ञानिक का कहना है कि 20 दिन से लेकर 40 दिन तक पौधों का फुटाव होता है और पौधों की कलियों की संख्या बढ़ती रहती है। तो और किसान भाइयों, जड़ों का विकास होता रहता है और अच्छी ग्रोथ बनी रहती है। किसान भाइयों, यदि इन 3 उर्वरक का अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी और इससे भविष्य में आपको जो पैदावार होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, हम बात करेंगे 3 उर्वरक के बारे में, आखिर कौन कौन से उर्वरक हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जो आपको लेना है अपनी धान की फसल के लिए, जो नंबर 1 पर लिया है मैग्नीशियम सल्फेट। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है आपको, जिससे कि किसान भाई मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, जिससे पौधों की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और पोषक तत्व भी पूरे हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इसकी मात्रा तो लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट की, तो आपको लेनी है 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा लेनी है। और किसान भाइयों, इसी के साथ आपको लेना है नंबर 2 पर तो लेना है किसान भाइयों फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट काफ़ी अच्छा होता है, कौन सी फसल हो, सब्जी फसल हो या धान फसल हो, फेरस की कमी से किसान भाइयों इसमें कीट लगने चालू हो जाते हैं, रोग लगने चालू हो जाते हैं। तो आपको फेरस अपनी धान की फसल में गिरना चाहिए। फेरस से कीट अधिक लग जाते हैं, जिसे तना छेदक कहते हैं। अधिकतर फेरस की कमी से हो जाता है, जिसमें पत्तियां लपेटक भी हो जाता है। तो इसकी मात्रा तो लेनी है किसान भाइयों, आपको लेनी है 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए फेरस सल्फेट की मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, इसी के साथ जो आपको लेना है नंबर 3 पर जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट काफ़ी तरह का आता है किसान भाइयों, आपको कौन सा लेना है हम बताएंगे। किसान भाई, आपको लेना है 33% वाला जिंक सल्फेट। क्या होता है किसान भाइयों, इसमें जिंक सल्फेट ही लेना है आपको, जिंक नहीं लेना है, खाली जिंक सल्फेट लेना है। इसमें सल्फर की मात्रा होती है किसान भाइयों और जिंक की भी, दोनों की मात्रा होती है किसान भाइयों, और इन दोनों से अच्छी ग्रोथ हो जाती है और अच्छे फुटाव भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट लेनी है 33% वाली आपको लेनी है किसान भाइयों, 33% वाली जिंक सल्फेट लेनी है। और इसकी मात्रा तो लेनी है जिंक सल्फेट की, तो किसान भाइयों आपको लेनी है 6 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये जिंक सल्फेट की मात्रा लेनी है। इसी के साथ साथ जो किसान भाइयों, एक सबसे मोस्ट खाद कौन सा है, तो किसान भाई इसी के सबसे ज़्यादा अच्छी पैदावार दे और फसल में पीलापन नहीं रहे और उससे फसल की अच्छी ग्रोथ बनी रहे, तो हरी भरी फसल रहे, इसके लिए आपको लेना है यूरिया। यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों, आपको यूरिया की मात्रा लेनी है 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। तो यूरिया की मात्रा लेनी है आपको 35 से लेकर 40 किलोग्राम, और इन चारों को अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में मिक्सर कर और इसे अपनी धान की फसल में छिड़काव कर दीजिए। फसल के अंदर, धान की फसल के अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, सूखे नहीं फसल अधिक, उसमें नमी रहनी चाहिए, या कुछ थोड़ा थोड़ा पानी में भी छिड़काव कर सकते हैं, या उसमें पानी नहीं है तो नमी बनी रहनी चाहिए और आपको फिर बखेर कर यानी छिड़काव कर पानी लगा देना चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों को। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।